नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शुरू से हमें अपनी फिल्मों से बड़ा इमोशनल किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत शानदार कॉमेडी करके हमें खूब खूब हंसाया और अब फिर से उन्होंने हमें एक नई फिल्म के जरिए वापस थोड़ा सा अपनी एक्टिंग स्किल से इतना इमोशनल किया कि हमने ये डिसाइड किया कि वो जब भी हमें मिलेंगे हम उनका इंटरव्यू जरूर करेंगे। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर श्रेयस तलपड़े। नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हेमंत कैसे जी हैं आप? आप? श्रेयस जी। मैं तो बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि काम ही इसलिए करते हैं कि लोगों को पसंद आए, और जब उनका प्यार मिलता है, सराहना मिलती है, तो उससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। सो जो प्रवीण तांबे, अभी मुझे किसी ने एक पिक्चर भेजी कि टॉप 10 फिल्म्स इन इंडिया टुडे, तो उसमें नंबर जी 1 पे कौन प्रवीण तांबे है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। बिल्कुल। शायद मैंने मेरा कुछ इंप्रेशन जब मैंने इसके थोड़े बहुत प्रमोशन देखे तो मेरा इंप्रेशन कुछ ऐसा था कि पता नहीं ये कहीं मराठी फिल्म तो नहीं है, तो मैं देख नहीं पाया। फिर हम लोगों ने इस फिल्म का रिव्यू किया, मेरी टीम ने इसका रिव्यू किया और फिर वो रिव्यू इतना शानदार था, उसको पढ़ के मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे जरूर देखनी चाहिए। और मैंने ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। वापस मुझे लगा कि आपने इतनी शानदार परफॉर्मेंस उसमें दी है। इकबाल से आपने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, वो एक क्रिकेट की फिल्म थी। और वापस जी। आपने एक और बहुत शानदार फिल्म दी है हमें प्रवीण तांबे के तौर पे। तो आपको लगता है कि लाइफ एक फुल सर्कल करके वापस वहीं आ गई? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज़ इट्स इन अ वे मैं समझता हूँ कि इट इज़ आल्सो अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी एज़ एन एक्टर। इट इज़ इन अ वे आई एम रीडेफिनिशन ऑफ मी एज़ एन एक्टर, बिकॉज़ इकबाल जब की थी, वो एक फ़िक्शनल कहानी थी, एक ट्रू स्टोरी है, लेकिन उस वक़्त जिस तरीके का प्यार और सराहना मिली थी, बिल्कुल वैसा ही इस वक़्त भी हो रहा है कौन प्रवीण तांबे के साथ। सो मैं समझता हूँ कि लाइफ यस हैज डेफिनेटली कम बैक फुल सर्कल, एंड क्रिकेट का और मेरा कुछ अजीब सा शायद नाता है। भगवान की शायद इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, इसीलिए शायद ये इतनी अच्छी अच्छी कहानियां क्रिकेट से जुड़ी हुई और रोल्स मेरे नसीब में आ रहे हैं। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू a great new beginning in a way, and I'm keeping my fingers crossed. आपने कहा कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे या आप को भगवान चाहते हैं क्रिकेटर बन जाएं। तो क्या घर में जैसे फिल्म में दिखाया है वैसे कुछ घर में भी उसके लिए आपने कुछ जिद करी कभी? सच कहूँ तो मैं बचपन में बड़ा ही क्या बोलते हैं, वाहियात सा क्रिकेटर था। मैं बिल्कुल कच्चा नींबू था, कभी टीम में हिस्सा नहीं होता था। तो मैं कल ही किसी को बता रहा था कि शायद आज मेरे बड़े भाई जो है, मेरे कजिन, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे सबसे बड़े भाई जो है वो आज बहुत खुश हुए होंगे कि क्रिकेट में उस वक्त तो मैं कभी किसी टीम का हिस्सा बन नहीं पाया, और उन्होंने मुझे जबरदस्ती फिर 10वीं की परीक्षा के बाद आचरेकर सर की नेट्स में एनरोल किया था ताकि मेरा क्रिकेट इम्प्रूव हो जाए। और अच्छा, आपने शायद आचरेकर उनकी सर से ट्रेनिंग ली है? बहुत ज्यादा नहीं सर, मतलब 6-8 महीने के लिए, उससे अच्छा। ज्यादा नहीं। बट उस वक्त मेरा गेम इम्प्रूव हुआ, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा भाई मेरे ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि वो मेरे बाकी तीनों भाई हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलते थे, टीम का हिस्सा होते थे, बट मैं कभी था नहीं। बट उसके जरिए मैं थोड़ा अच्छा खेलने लगा, एंड बट देन आई गॉट इन्वॉल्व इन ड्रामेटिक्स कॉलेज में। और फिर मैंने भाई से कहा कि भाई दोनों में से कुछ एक ही कर पाऊंगा, दोनों हो नहीं रहा, सुबह सुबह नेट्स के लिए जाओ, फिर आके पूरा दिन प्रैक्टिस करो ड्रामा की। तो उसने कहा ठीक है, तुझे जो पसंद हो वो कर ले। शायद उनकी मनोकामना उस वक्त रही होगी कि वो मेरे अजीत तेंदुलकर और मैं उनका सचिन तेंदुलकर, यू नो तो वो कहीं जो इच्छा थी वो फिल्म के जरिए पूरी हो रही है, एंड जो क्रिकेट खेलने की मनोकामना थी वो इकबाल से लेके कौन प्रवीण तांबे तक कोई कसर नहीं छोड़ी सर, पूरी कर ली। बैट्समैन बहुत बाकी है अभी, बॉलर की 2 फिल्में की है अभी, बैटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रवीण तांबे, जब आपके पास स्टोरी आई, आप इससे पहले क्रिकेट की फिल्म कर चुके थे और रिसेंटली भी अभी कुछ क्रिकेट की फिल्में आई हैं, जैसे 83 आई। जी जी जी। तो जब क्या प्रोसेस आपने क्या सोच के इस रोल को किया कि इस रोल में क्या पोटेंशियल आपको नजर आया कि आपको लगा कि मुझे ये करनी चाहिए?
उसका कहानी इतनी बेहतरीन है, मतलब एज एन एक्टर आप एक जब फिल्म आपको आती है तो उसमें आप क्या देखते हो, कहानी क्या है, आपका रोल क्या है, टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आफ्टर दैट कि प्रोड्यूसर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है। सो एक कहानी ही इतनी, जब कहानी सुनी उसी वक्त मैं इतना, क्या कहते हैं, आई वॉज अमेज्ड कि एक बंदा लगातार 20 साल तक अपने सपने को जी रहा है, कि जैसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे लोग कहते हैं 30-32 के हो गए तो चलो अभी पैक योर बैग्स बहुत हो गया, वो 35-40 का होने तक वो इंसान लगा रहा, उसने बिल्कुल छोड़ा नहीं। एंड ही सेड नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, एंड हो गया, एंड हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी का भी उसने सोना किया। तो जैसे हम कहते हैं ना कि फिल्म मिलना, फिर फिल्म बनना, फिर फिल्म रिलीज होना और फिर फिल्म हिट होना, ऐसे 4 वो फेज है, आपको आप हिट होने के लिए। वैसे प्रवीण तांबे लगे रहे कि एक अपॉर्चुनिटी के लिए, वो उनको मिली, अपॉर्चुनिटी का उन्होंने सोना किया, एंड टुडे हियर वी हैव अ फिल्म ऑन हिम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। सो वो रोल बहुत शानदार था, वो कहानी बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि जब मैंने उनको पहली बार टीवी पर खेलते हुए देखा तो सबके मन में ये विचार आया कि ये है कौन, 41 की उम्र में डेब्यू करने वाला ये बंदा है कौन, और 41 तक ये कर क्या रहा था, कहाँ था, इसकी कहानी क्या है। तो जब वो कहानी जानी तो ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। आप एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और हमने उसकी थोड़ी जी। न्यूज़ भी पढ़ी थी अभी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल थोड़ा और अगर आप शेयर करना चाहें कि क्या फ़िल्म है और आप जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो एज़ एन एक्टर भी उसमें काम कर रहे हैं या आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएँ। नहीं, मैं, हाँ, मतलब उसमें एक्ट भी कर रहा हूँ और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। उसका अभी टेंटेटिव टाइटल है सरकार की सेवा में। और बड़ी सिंपल सी स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है और कहानी है अबाउट वन गाय हु जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बट फॉर सम रीजन और दी अदर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। तो घर चलाने के लिए वो एक टैक्सी सर्विस है वहाँ पे नौकरी करते हैं, और अचानक एक दिन उनके लाइफ में एक ऐसी घटना होती है कि उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है, एंड हाउ ही एंड्स अप सर्विंग द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। जी। जो मतलब उनकी ख्वाहिश है कि मैं सरकार की सेवा करूं, तो फाइनली उस घटना के बाद कैसे वो सरकार की सेवा करते हैं, ये उसकी कहानी है। अब हमने बड़ी अच्छी एक फ़िल्म प्रवीण तांबे देखी और आपकी बड़ी अच्छी एक्टिंग मतलब एक्टिंग पे तो कभी कोई अ, शक ही नहीं था किसी को भी। अब कॉमेडी जॉनर में वापस हम श्रेयस को जल्दी कब देखेंगे? गोलमाल में वापस हम कब देख सकते हैं? अब इस तरह का कोई कोई बात आगे बढ़ रही हो तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए उस बारे में। गोलमाल गोलमाल तो हम सभी चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हो, बिकॉज एज एक्टर्स वी आल्सो एंजॉय बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ गोलमाल। और गोलमाल 5 की राह तो हम भी देख रहे हैं। तो हम बस रुके हैं कि हमारा जो कैप्टन है रोहित शेट्टी, वो इशारा कर दे कि चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ मंडली, तो हम जाके गुलमाल फटाफट शुरू कर देंगे। बट एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स आई हैव एंजॉयड माय स्टिंट एज इन कॉमेडी फिल्म्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को हंसाना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है सर। लोगों को जेन्युइनली हंसाना, क्योंकि आप बाकी सारे इमोशंस शायद आप फेक कर सकते हैं, लेकिन हंसना तो आप तभी हंसते हैं जब आपको वाकई में दिल से हंसी आए। तो वो एज एन एक्टर बड़ा चैलेंजिंग होता है। सो पर्सनली इट इज फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर वेरी रिफ्रेशिंग। बट प्रवीण तांबे जैसी फिल्म या इकबाल जैसी फिल्में भी होनी चाहिए, जो एक्टर को अपना स्किल दिखाने का जहाँ एक मौका मिले, लोगों को भी कुछ अलग देखने का मौका मिले, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो मजा आता कोई मीटिंग या कुछ तैयारी गोलमाल 5 के बारे में कुछ हुई है अभी तक? है। नहीं, मेरे ख्याल से पैंडेमिक के पहले रोहित ने और अजय भाई ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम जल्दी करेंगे, तो फिर पैंडेमिक हो गया एंड काफी सारी चीजें बदल गई उसके बाद। तो अब हम रुके हैं कि कब वो तैयारी वापस शुरू करते हैं। बट अभी फिलहाल अगर आप पूछे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी न्यूज एज सच। जी, बिल्कुल। तो चलिए शायद बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे अब। और जल्दी नहीं वापस नहीं, मुझे भी बहुत जब अच्छा आपकी ये लगा। फ़िल्म पूरी हो जाएगी तो वापस हम आपसे दोबारा आपका एक और इंटरव्यू करेंगे। जरूर और बहुत-बहुत जरूर जरूर, थैंक यू। शुभकामनाएँ आपको फ़िल्म थैंक यू। प्रवीण तांबे के लिए इस तरह बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में आप हमें लेके हमारे लिए लेके आएँ, दर्शकों के लिए लेके आएँ। थैंक यू।
थैंक यू। Thank you so much, Hemant. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye.